हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साईं बाबा इन्फोटेक। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम ये 1500 वन लाइनर जनरल क्वेश्चन के सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, आपका रिस्पांस बहुत ही शानदार था, इसलिए हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यारो, लगभग हमने 40 के करीब क्वेश्चंस देख चुके हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं इस सीरीज को आगे कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चंस आगे भी आते रहें, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, तभी यहाँ पे हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें। या फिर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आप कोई लेक्चर चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष नाथकर। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है यार, वह ये है आज के क्वेश्चन में कि टेल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। ठीक है, तो काहे के लिए मिलाया जाता है मेरे भाई? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई एग्जामिनेशन में रेलवे वगैरह के। तो काहे के लिए? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। दूसरा प्रश्न है आपका, रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, रियल इमेज। रियल इमेज मतलब वास्तविक होता है। दूसरी चीज इसके बारे में कैसा होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, स्मॉल मतलब छोटा होता है। और तीसरा चीज जो आपसे अगर पूछ लिया जाए, एक और ऑप्शन दिया जाता है कि वास्तविक होता है, छोटा होता है और कैसा होता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है मेरे भाई? उल्टा मतलब इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रियल, स्मॉल एंड इन्वर्टेड। अगला प्रश्न मेरे भाई, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी जॉन्स साल्क। ओके, जॉन्स साल्क। ध्यान रखिएगा। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या होता है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक होता है CH4। CH4 मतलब आपका मीथेन। ठीक है, मीथेन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होता है? मीथेन होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है आपका, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों, जल्दी से बताओ, तुमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, दूसरे गति के नियम से ये चीज ध्यान दिया होगा कि ये आपका होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। मतलब आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरे भाई ये बताओ, फोर्स का बल की इकाई क्या होती है? तो आप बोलोगे न्यूटन होती है। त्वरण की इकाई हमको, आपके द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? बोलोगे किलोग्राम होती है। यहाँ पे गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा, भाग में जाएगा, मतलब न्यूटन बटा किलोग्राम। तो न्यूटन किलोग्राम बचा क्या यहाँ पे? एक्सेलरेशन। तो किसकी इकाई होगी दोस्तों? एक्सेलरेशन या फिर त्वरण की इकाई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े पक्का। अगला प्रश्न है आपका, गॉइटर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमको ध्यान रखना है, आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है आपका, वायरोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो वायरोलॉजी सीधे सीधे समझ में आ रहा है, लॉजी मतलब होता है मेरे भाई स्टडी, वायरो मतलब वायरस। तो किस चीज की स्टडी करेंगे जल्दी बताइए? तो आप बोलोगे वायरस की। किस चीज की स्टडी करेंगे मेरे भाई? वायरस की या फिर विषाणुओं की। यहां तक बातें क्लियर है? आगे की तरफ बढ़े। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम इस समय बड़ा पॉपुलर है ये विटामिन, कोविड के टाइम में, तो एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखना है, क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसको ध्यान रखिएगा, Hg2Cl2। क्या होता है? Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज जो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वह यह है। आप लोग नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स इसलिए बनाना क्योंकि नोट्स जब आप अपने हाथों से बनाओगे तो चीज़ों को याद करने के लिए एक चीज़ में आप समय ज़्यादा देते हो, तो चीज़ें याद कर रहने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे हमको निकालना एग्जाम ही है। ठीक है, ओके। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है दोस्तों सिंदूर का रासायनिक नाम? मर्क्यूरिक सल्फाइड। आगे की तरफ बढ़े, हाँ या ना? चलो ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है या फिर झूठा सोना कहलाता है? क्या कहलाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, नेचर में पाया जाने वाला आयरन पायराइट या फिर आयरन सल्फाइड। ठीक है, और आयरन सल्फाइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत है? सल्फाइड। ओके, चलो दोनों चीज ध्यान रखिएगा, आयरन पायराइट या फिर आयरन सल्फाइड। अगला प्रश्न मेरे भाई, पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो बता सकते हो पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो इसको ध्यान रखिएगा,
तीन एंजाइम पाए जाते हैं मुख्य, TAL। कौन कौन से दोस्त? TAL, टाल। टाल मतलब क्या क्या आपका? ट्रिप्सिन, बोलोगे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। कौन कौन से मेरे भाई? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ओके, अगला प्रश्न आपका, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? अच्छा ये बताओ, इसका कारण बहुत ही आसान सा है। तो आपका जो ये बताओ, यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, ये धरती इस तरीके से घूमती है ना, आपका जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, ओके, जो अक्ष है, जिसके घूर्णन अक्ष है, तो उसी पोजीशन में होता है, उसी जगह में होता है कि आपका ध्रुव तारा। तो आप क्या बोलोगे? ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में होता है, जिस कारण वो एक ही जगह पे दिखाई देता है। मतलब सीधा सीधा जो यहाँ पे है, तो घूर्णन अक्ष के हिसाब से थोड़ी ना आपको कोई चीज अलग लगेगी। सामने वाले को, यहाँ वाले इस पोजीशन में बैठे हुए इंसान को भी यहाँ पे लगेगा, इस पोजीशन में बैठे हुए इंसान को भी यहाँ पे लगेगा। तो इस कारण क्या होता है? ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पे दिखाई देता है। तो क्या लिखेंगे आप लोग अगर ये प्रश्न आ जाता है तो? आप क्या कहोगे? घूर्णन अक्ष में होने के कारण। ठीक है दोस्त, घूर्णन अक्ष में होने के कारण। यहां तक बातें क्लियर है? चलो, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितने बार स्पंदन करता है? तो मनुष्य हृदय सामान्यतः बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? 72 बार। ठीक है, कितने बार? 72 बार। अगला प्रश्न आपका, स्फाइग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? प्रश्न क्या है? स्फाइग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। तो इससे नापते हैं हम ब्लड प्रेशर। क्या नापते हैं मेरे भाई? रक्त दाब या फिर आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है, पटाखे वड़ाके फूटे मेरे आने की खुशी में। चलो, तो स्फाइग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर। अगला प्रश्न है आपका, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो मेरे भाई किसकी खोज की थी? आप कहोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज, रक्त समूहों की खोज। किसकी खोज की थी? रक्त समूहों की। इसको इंपॉर्टेंट नहीं, अति इंपॉर्टेंट के उसमें मार्क कर लो। किसकी खोज की थी? रक्त समूहों की खोज। ठीक है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो मेरे भाई नीला दिखाई देने का कारण है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखना ये सब प्रश्न। ओके, प्रोटीन किस एलिमेंट का प्रमुख यौगिक है? तो इसमें यार एक तरीके से CHON होता है। ठीक है, CHO तो हर जगह होता है, N यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। ठीक है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप क्या कहोगे? जानवरों के व्यवहार का, मतलब तुम लोगों के व्यवहारों का अध्ययन होता है ना। चलो, जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? तो आप बोलोगे मैडम क्यूरी। कौन है दोस्त? मैडम क्यूरी। ठीक है, कौन है? मैडम क्यूरी। कब सम्मानित? 1930 में सम्मानित है। पानी में सुई डूब जाती है लेकिन भारी जहाज तैर जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है मेरे भाई? तो आप क्या कहोगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण। किसके कारण? ध्यान रखना, पानी में सुई डूब जाती है लेकिन भारी जहाज तैर जाता है, तो इसका उत्तर होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ध्यान रखना यार, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी का। अच्छा, सूर्य के प्रकाश से नहीं आता है विटामिन डी, जो अपन के शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसका संगठन होता है और ये परिवर्तित होता है विटामिन डी में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से। ओके, आपका अगला प्रश्न है मेरे भाई, पुच्छल तारा हेले कॉमेट या फिर हेलो पुच्छल तारा, हेले पिच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो इसका उत्तर होगा 76 वर्षों के बाद। ठीक है, 76 ईयर्स के बाद। कितने तरंगों की सहायता से चमगादड़ों को, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ों को रात में उड़ने में सहूलियत होती है? तो आप क्या कहेंगे? पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। ठीक है, क्या कहोगे आप? पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। मतलब आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स की सहायता से। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। एम्पियर सेकेंड मात्रक किसकी है? ये आपके जेल पहली में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो यह मात्रक होता है आपका चार्ज की या फिर आवेश की। ठीक है, आवेश की मात्रक होता है।
आवेश की मात्रक होता है ये, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज का मात्रक होता है। लाफिंग गैस क्या है मेरे भाई? तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला आपसे कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। लाफिंग गैस क्या होता है? आपका हो गया N2, ठीक है, N2O। ध्यान रहेगी ये सब प्रश्न पक्के से। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे होता है विखंडन। क्या होता है? परमाणु विखंडन, ठीक है, विखंडन, या फिर आप बोलोगे फिजन। ओके। अगला प्रश्न, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो ध्यान रखिएगा, गामा किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। जितने प्रश्न मैं यहाँ पे कराऊंगा, देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जब भी आप रिवीजन करेंगे ना, इसके ऊपर प्रश्न जाने नहीं है एग्जामिनेशंस में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1500 क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन आने हैं, तो इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। कुल मिला के आप ये चीज समझ सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। लगभग हमने यहाँ पे 60 से 65 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आगे भी धीमे धीमे करके हम पूरे के पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक हम मिलते रहेंगे इसी चैनल में, इसी माध्यम से। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अच्छा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो यार अगर चैनल को, तो वो महापाप मत करो, उसको जाकर तुरंत सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।